क्या आपको पता है कंपनी आपको जॉब छोड़ते हुए बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे देती है, जिसे कभी कभी आप मिस कर देते हो या बहुत से लोग उसको मिस कर देते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेजुटी। इसको हम कहते हैं ग्रेजुटी। तो ग्रेजुटी के बारे में यहाँ पे हम बहुत ही ईजिली समझने वाले हैं कि आखिर ग्रेजुटी होती कैसी है और इसको हम कैसे अचीव करते हैं और ये कैसे कैलकुलेट होती है। हम हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे समझने वाले हैं। तो ग्रेजुटी को अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ग्रेजुटी का मेन मतलब जो होता है वो होता है कि आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आपकी हो सकता है आप रिटायर हो रहे हो तब, या आप हो सकता है जॉब छोड़ रहे हो तब, उसके बेस पे रिटायर हो, उसके बेस पे आपको ये दिया जाता है। हम इसको ज़रा एक बार बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेजुटी एक रिवॉर्ड है। पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ग्रेजुटी एक क्या है, ये एक रिवॉर्ड है। ग्रेजुटी एक रिवॉर्ड हो गया। अब ये कैसे होता है, देखो, पहले तो हम इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। जो इसकी कंडीशंस रहेंगी, कंडीशंस, पहली कंडीशंस ये रहेगी कि जब आप किसी कंपनी में 5 साल पूरे करते हो, 5 साल यहाँ पे पूरे कर लेते हो आप। जो आप किसी कंपनी में 5 साल पूरे करते हो और उसके बाद आप जॉब छोड़ रहे होते हो, तब ये आपको ग्रेजुटी मिलती है। ठीक है, तब आपको ग्रेजुटी मिलती है। या फिर आप किसी कंडीशन पे, एक दूसरी कंडीशन और भी होती है कि अगर अभी जो न्यू लेबर लॉ आए हुए हैं, न्यू लेबर कोड्स आए हुए हैं, उनके हिसाब से ये है न्यू लेबर कोड के हिसाब से। अब ये न्यू लेबर कोड के हिसाब से जो दिया गया है, न्यू लेबर कोड के हिसाब से दिया गया है कि अगर आप पहले साल, ये फिक्स टर्म वालों के लिए, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1 साल में ग्रेजुटी है, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि फिक्स टर्म वालों के लिए ये क्या है, ये फिक्स टर्म वालों के लिए। अब फिक्स टर्म का मतलब क्या होता है? फिक्स टर्म का मतलब हो गया, हो सकता है 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो उसमें पहले साल से आपको ग्रेजुटी, पहले साल आपको कुछ नहीं, दूसरे साल का पहले दिन से आपको ग्रेजुटी मिलना शुरू हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, तीसरी कंडीशन एक बार हम देख लेते हैं कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद में, या आप फिर मतलब पैरालाइज हो जाते हैं, या आपका हाथ पैर टूट जाता है, आप किसी भी स्थिति में अगर काम करने की स्थिति में नहीं है, है ना, किसी भी स्थिति में अगर आप काम नहीं कर सकते हैं, तो भी आपको ग्रेजुटी मिलेगी। इसमें एक कंडीशन और है कि अगर किसी पर्सन की, जो व्यक्ति एम्प्लॉय है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका मेन नॉमिनी होगा उसको उसका ग्रेजुटी का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, एक तो हमने इसको इस तरीके से समझा। ठीक, तो ये होगा आपका ग्रेजुटी वाला सीन। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो एक कंडीशन ये हो गई कि जब आप किसी कंपनी में 5 साल पूरे करते हैं तो आपको ग्रेजुटी मिलती है, या आप उसमें और ग्रेजुटी कैसे मिलती है, अगर आप रिटायर हो रहे होंगे 5 साल बाद तो, या आपने वहाँ पे रिजाइन दिया होगा। तो रिटायर और रिजाइन दो कंडीशन पे हो। अब 5 साल के बाद ही वाली ये कंडीशंस रहेंगी, 5 साल के बाद। ठीक है, 5 साल के पहले नहीं होगी, या 5 साल पे हो जाती है लेकिन 5 साल के बाद ही होंगी। ठीक है, अब मान लो कि ग्रेजुटी का फॉर्मूला क्या होता है और कैलकुलेशन क्या रहेगी। तो एक बार हम देख लेते हैं ग्रेजुटी का फॉर्मूला और कैलकुलेशन। मान लेते हैं जैसे कि हम यहाँ पे अगर लिख लेते हैं जी, जी इज इक्वल टू ग्रेजुटी। ग्रेजुटी बराबर जो होती है हमारी बेसिक सैलरी,
बेसिक प्लस डीए होता है, डिवाइड बाय 26 गुणे, अब 15 दिन का हम करेंगे कि 15 दिन में मिलती है, एक महीने की जो वो होती है वो 15 दिन का जोड़ता है, ठीक। फिर हम उसमें गुणे कर देंगे कितना, जितने ईयर हुए होंगे, तो नंबर ऑफ ईयर्स। ये ग्रेजुएटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बी ए बेसिक प्लस डी ए डिवाइड बाई 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस तरीके से हम ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कैसे हम ग्रेजुएटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कहीं भी जाते हो तो ग्रेजुएटी को समझने के लिए, जब भी आप कहीं से रिज़ाइन करते हो या आपका रिटायरमेंट होता है तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएटी मिलती है। ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है, तो इसको एक बार आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। तो हमारा आज का जो टारगेट था वो था ग्रेजुएटी के बारे में सीखने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।